नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। अध्याय 6 त्रिभुज हमारी चल रही थी। पिछली बार जब हम मिले थे 6.3 के बारे में हमने आपको समझाया था और कुछ सवाल जो रह गए थे उनके बारे में हमने कहा था कि आप खुद दिमाग लगा के उन्हें हल करें। और इस बात की खुशी है कि आप में से बहुत बच्चों ने वो बखूबी कर लिए हैं। आज हमारा टारगेट 6.4 आप लोग देख रहे होंगे। 6.4 देखिए। और बच्चों सुनो सुनो सुनो, 6.4 में जो प्रमेय यूज आ रही है ना वो 6.6 है। आइए पहले हम प्रमेय का स्टेटमेंट बता देते हैं आप लोगों को। और सुनो, ये जो प्रमेय का सवाल आता है ना बच्चों, उनमें सिद्ध कीजिए, ये 2 लेटर और आगे जोड़ देते हैं, सिद्ध कीजिए। तो पेज नंबर 155 निकालिए। 155 देखिए। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। यदि 2 त्रिभुज समरूप है, तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। इससे पे आधारित एक्सरसाइज है ये हमारी 6.4। बच्चों सुनो, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कई प्रोडक्ट बिकते हैं ना मार्केट में, उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है कि साहब इसमें इसका टेस्ट आता है, इसमें इसका स्वाद आता है, इसमें ऐसा है। ऐसे ये जो प्रमेय 6.4 है ना, प्रमेय क्या एक्सरसाइज 6.4, ये प्रमेय 6.6 पे आधारित है। और अगली जो एक्सरसाइज हम करेंगे 6.5, उसमें प्रमेय 6.7 और 6.8 लगेगी, और भी लग सकती है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से उन पे आधारित है। तो समझिए वो प्रमेय क्या है, उसके बारे में हम आपको समझा दें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 2 त्रिभुज आपको दिए हैं, और बच्चों बिल्कुल जुट जाइए, एग्जाम में आप लोग लग जाइए, हाफ ईयरली करीब है बिल्कुल। ये ए बी सी 2 त्रिभुज हैं, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, ठीक है। ये 2 त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे और हमें ये समरूप दिए हुए हैं पी क्यू आर। कहा क्या गया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है। तो ये जो प्रमेय 6.6 है, ये कहती है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। संगत भुजा क्या है, ए बी के संगत पी क्यू, बी सी के संगत क्यू आर और ए सी के संगत पी आर। तो इस प्रमेय का अर्थ हम आपको बता देते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल, एरिया पी क्यू आर। बच्चों ये संकेत है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम लिखें उसकी बजाय इतना लिखा जा सकता है। और ये ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, चाहे तो दोनों के अलग अलग स्क्वायर भी कर सकते हैं, मे बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और नहीं तो इस तरह से। यस, दूसरा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर। प्रमेय कौन सी है बच्चों, ये बताइए। 6.6 आप लोगों को 6.1 हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी नजर में समझाया है बच्चों। उसी तरह से 6.6 प्रमेय आप लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, आपसे दे देते हैं। सिद्ध कीजिए, यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो ये प्रमेय आपको उसमें सिद्ध करनी होती है बच्चों। और एक बात और बता दें, ऐसे सवाल 6 नंबर के आया करते हैं। कौन से प्रश्न पत्र में? अंतिम 6 सवाल, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में से कोई एक सवाल, ठीक है बच्चों। तो ये कीमती एक्सरसाइज चल रही है हमारी छठी 6 नंबर के लिए। यस, अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज में लिए जाते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 9 एक कीमती उदाहरण है। अगर एग्जाम में अगर आप लोगों के आ गया तो आप लोग इसमें कुछ गलती कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 9 इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए उसमें, पेज नंबर 157 पे स्थित उदाहरण नंबर 9। यस, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप लोगों में से कई बच्चे इसमें अटक सकते हैं। तो हम बच्चों ऐसा नहीं चाहते कि आप लोग किसी भी सवाल में अटके। आप अटके मीन्स हम अटके, पूरा राजस्थान अटका।
ठीक है, तो आप उदाहरण नंबर 9 को जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए पेज चेंज कीजिए, पेज नंबर 158 प्रश्नावली 6.4 सवाल ले रहे हैं हम आप लोगों को। देखिएगा इधर, समझिए 6.4 का पहला सवाल, प्रमेय यही लगेगी इसमें। देखिए पहला सवाल 6.4 का ये रहा आपके सामने। मान लीजिए, बोला है हमारे को, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज DEF। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है। और इनके क्षेत्रफल क्रमशः, तो हमारे को एरिया किसका, एबीसी का दिया है, कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया किसका DEF का भी दिया है, वो कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों सुनो, आपके दिमाग में खुद के ये बात आनी चाहिए कि ये 64 8 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो ऐसा स्क्वायर हमें क्यों दिया, ये आपको सोच के चलना चाहिए। ठीक है, और हमारे को एक दिया है, यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, BC ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, BC। यस, देखिए इधर ज्ञात करना है BC। एरिया ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, EF 15.4 और BC आपको ज्ञात करना है। यस बच्चों सुनो, तो इसमें जब हमारे को ये मान लीजिए यानी कि दिया है, तो हम उस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रमेय के अनुसार हम क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.6 के अनुसार फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिख दीजिए आप ऊपर, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इन्होंने बोला मान लीजिए, मान लीजिए मीन्स एक तरह से वो दिया है हमारे को। ठीक है ना बच्चों, तो 6.6 का हम यूज ले रहे हैं, उसमें है एरिया ऑफ ABC। आप उतारते भी चलो बच्चों, क्योंकि आज सवालों की संख्या हम कुछ ज्यादा करना चाहते हैं। आज ही हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना चाहेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप स्वयं कीजिएगा। तो यस, इसका यूज अभी लेंगे हम बच्चों 64 और 121 का। फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रमेय का जिक्र करें हम। देखो यहां पे EF और BC दिया है ना बच्चों, BC किसमें, ऊपर वाले में, EF किसमें, इसमें। तो यहां पे हम लिखेंगे BC अपॉन EF का स्क्वायर। ठीक है, इधर एरिया ऑफ ABC 64 और एरिया ऑफ DEF कितना है 121 121। इधर बराबर BC का मान हमें ज्ञात करना है, BC की जगह BC लिखिए और EF की जगह 15.4 होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ये इधर वर्गमूल के चिन्ह में तब्दील हो गया। x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर वर्गमूल 25। तो ये यहां स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाता है। अगर यहां घात 3 होती है तो वो इधर घनमूल बन जाता है। जौन सी घात उधर होती है वो इधर वो 1 अपॉन में आ जाती है। अगर वहां घात 5 होती है ना तो 1/5 घात आ जाती है। तो यहां पे ये स्क्वायर हमने इधर लगा दिया, 64 अपॉन 121 का स्क्वायर रूट, BC बटे 15.4 इंतजार कर रहा है इसका वर्गमूल निकलने का। 8 बटे 21, 121 का 11 है, 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11 है। और इसी कंडीशन में बच्चों हम ज्यादा स्टेप बढ़ाना नहीं चाहते, 15.4 इधर आके गुणा हो जाएगा वज्र गुणन के हिसाब से और BC अकेला रह जाएगा। तो BC बराबर 8 गुणा 15.4 बटे 11। अगर आप इसका पॉइंट हटाएं, बटे में 10 लगाएं, 11 से कट गया 14 बार, 14 8 112 और बटे में 10 11.2। पुनः देखिए, यस BC बराबर इधर इसने
पॉइंट हटाया बच्चों, ऐसा कर लिया करो आप लोग, पॉइंट की गलतियां नहीं करोगे। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में 1 अंक है ना, तो बटे में 10 लिख लो। अब 11 से शांति से इसको कट करिए 14 बार, 14 अट्ठे 112 बटे 10। अब ये 10 क्या करेगा, पीछे से 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा देगा। और बच्चों सुनो, ईश्वर भी हमारी मदद कर रहा है। देखो 11 और 2 के मध्य जगह ज्यादा छूटी हुई है, देखो तो BC बराबर कितना आया, 11.2 सेमी उत्तर। यस, अगर सब परिस्थितियां अनुकूल है तो सब हमारे साथ होते हैं बच्चों। उतारिए फटाफट, BC का मान 11.2 सेंटीमीटर उतार लीजिए जल्दी से। यस, 1 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं उतारने के लिए। यस बच्चों, उतार लिया होगा आप लोगों ने। सवाल नंबर 2 की तरफ अग्रसर होते हैं हम। सवाल नंबर 2, एक समलंब चतुर्भुज ABCD। आप देख रहे होंगे बच्चों, हर एक्सरसाइज में कोई ना कोई समलंब चतुर्भुज का सवाल जरूर है। और सुनो, अभी 2016 में भी जो सवाल था ना 6 नंबर का, उसमें भी समलंब चतुर्भुज था। सवाल पेपर वगैरह आप लोग देखते रहिए, बोर्ड की आपको साइड में भी वो पेपर्स मिल जाएंगे। जिस भी ईयर का बोलोगे हाजिर हो जाएगा, तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है कि विकर्ण परस्पर O पे प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2 CD, AB बराबर 2 CD, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अनुपात ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना चाहेंगे। जब समरूप सिद्ध हो जाएगा तो इस तरह की चीज हम उसमें यूज ले लेंगे प्रमेय 6.6 के लिए। और सुनो, जब इसने AB और CD बोला है ना संबंध में, AB बराबर 2 CD बोला ना, तो संगत वही उठा के लेंगे। जैसे यहां पे BC और EF क्यों लिया जी, क्योंकि यही दिया हुआ था और ज्ञात करना था, और संगत भुजाओं से हमें मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कम ऑन, सवाल नंबर 2 देखिए। इसको समझने के लिए अगर चित्र बना लिया जाए तो सवाल की मांग है बच्चों, इसमें सवाल का चित्र बना लीजिए। जैसे तीसरे सवाल में दिख रहा है ना, कुछ इसी तरह का। देखिए आप तो सवाल नंबर 2 का समलंब चतुर्भुज, एक ये समांतर, इसके पहले 2 समांतर रेखाएं खींच लिया करो बच्चों। ठीक है, बाकी ये जो असमांतर रेखा है ये तो बाद में भी खींची जा सकती है। यस, ये इधर, ये इधर, A B C D। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला AB समांतर DC, वो हमने बना लिया। और O पर प्रतिच्छेद करते हैं विकर्ण। आइए, विकर्ण एक है AC, AC
और दूसरा विकर्ण बी डी, बी डी। और प्रतिच्छेद कहां करते हैं? ओ पर। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है। अगर वो बोलता पी पर करते हैं, पी लिख देते हम, ऐसा। अब सुनो, ये क्या कह रहा है? त्रिभुजों एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है इसने। यहां सिद्ध करने वाला सवाल नहीं है, अनुपात ज्ञात करना है। तो दिया है, सिद्ध करना वगैरह हमारे को कोई जरूरी नहीं है। आइए इस सवाल को कैसे करेंगे समझिए। यहां पे बच्चों कोणों के हम 1 2 3 4 नाम लिख देते हैं, उससे सवाल आसान हो जाएगा। कैसे? इस तरह से, इसको कोण 1, इसको कोण 2, इधर कोण 3, इधर कोण 4 हम बता देते हैं बच्चों। चूंकि ये दोनों समांतर दिए ना हमारे को, तो यहां पे कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा एकांतर कोण, कोण 2 बराबर होगा 4 के, कारण एकांतर कोण। इसको बेचारे को बराबर लेने की जरूरत नहीं है, बराबर है शीर्ष अभिमुख कोण की वजह से। लेकिन हम तो ए समरूपता बोल देंगे ना। ए समरूपता बोलने की जरूरत क्या है जब ए से ही काम चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे दोनों समरूप हो जाएगा और समरूप होने से ये मान निकल के आ जाएगा। कैसे? समझिए, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इधर त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज ए की जगह उधर सी लिख दो अभी से ही, सीओडी में क्या? यस, कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर कोण। समांतर दी गई है वो, ठीक है, डीसी समांतर ए बी, इसलिए एकांतर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कोण 2 बराबर कोण 4, कारण एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। ये बच्चों आप लिखा करो, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। यस, अब 2 कोण बराबर हो गए ना आपस में, तो यहां पे त्रिभुज एओबी समरूप त्रिभुज सीओडी, कारण ए समरूपता, ए समरूपता से। अब क्या हुआ? अब हम प्रमेय 6.6 यूज ले सकते हैं। प्रमेय 6.6 के अनुसार, और अगर बच्चों सुनो, आप स्टेटमेंट लिख दो तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो प्रमेय 6.6 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। एरिया ऑफ एओबी, एओबी है ये बच्चों, और एरिया ऑफ सीओडी, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो यहां पे संगत भुजा हम क्या लेंगे? ए बी, और उसके संगत सी डी, क्योंकि इन्हीं में हमारे को संबंध दिया है, का स्क्वायर, ठीक है। अब हम ए बी की जगह पे बच्चों, ए बी की जगह पे हमारे को 2 सी डी दिया है ना, देखो देखो सवाल में, वो हम लिख रहे हैं। ए बी की जगह पे 2 सी डी हम लिख रहे हैं, बटे सी डी है का स्क्वायर, ठीक है। यहां संकेत में लिख दीजिए ए बी बराबर 2 सी डी दिया है हमारे को, तो हम ए बी को रिप्लेस कर सकते हैं 2 सी डी में। जैसे बच्चों सुनो, 1 रुपए के नोट में 2 50-50 के नोट आ सकते हैं ना, तो हमें बोला है कि ए बी की जगह आप 2 सी डी भी ले सकते हो। तो सी डी से सी डी कैंसिल, क्या रह गया? 2/1, 2/1, और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और बटे में जो 1 है उसका स्क्वायर 1, तो अनुपात कहलाएगा 4:1, 4:1। तो यहां पे आता है एरिया ऑफ एओबी, एरिया ऑफ सीओडी बराबर, ये सीडी से सीडी कैंसिल, 2/1 का स्क्वायर यानी कि 4/1,
अर्थात 4:1 उत्तर। ठीक है ना बच्चों, इसमें हमें सिद्ध नहीं करना था, मान ज्ञात करना था, तो हमने अनुपात ज्ञात कर लिया 4:1। अंतराल से पहले हम आपको 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं, जल्दी से उतार लीजिए आप इधर से। तेजी से हम दोहराते जरा। एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था एबीसीडी, जिसमें एबी समांतर डीसी दिया था। ठीक है, और हमें इन दोनों त्रिभुजों के अनुपात ज्ञात करना था, क्षेत्रफलों का अनुपात। हमें AB बराबर 2 CD दिया गया था, तो हम चित्र में पहले ही AB CD का डबल बना रहे हैं। ठीक है, अंदाजे से, इसको कोई नाप तोल के नहीं बनाना, ये रफ स्केच है। और इधर इन दोनों को हमने समरूप सिद्ध किया कोण बराबर करके, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, कारण एकांतर कोण। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। 6.6 प्रमेय लग गई। एरिया ऑफ एओबी अपॉन एरिया ऑफ सीओडी इज इक्वल टू एबी अपॉन सीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2CD अपॉन सीडी का स्क्वायर। सीडी से सीडी कैंसिल और 4/1 आ गया, क्योंकि 2/1 का स्क्वायर हो गया। हम मान रहे हैं, हम थोड़ा सा तेजी से ले रहे हैं वक्त बचाने के लिए, आप जल्दी से उतार लो। और बच्चों सुनो, दुनिया को मतलब ये एक्सरसाइज क्या है, मुश्किल लगती छट्टी, लेकिन आप और हम मिलकर, ठीक है ना, इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ्स को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें मालूम है आपके सहयोग से हम सफल हो रहे। उतारिए जल्दी से 4:1। और बच्चों अगला जो तीसरा सवाल है ना, वो इंपॉर्टेंट सवाल है, कीमती सवाल है, आ सकता है। सवाल नंबर 3, क्योंकि इसमें कुछ रचना करनी पड़ती है सवाल नंबर 3 में। तो सवाल नंबर 3 लेके जल्दी ही हम हाजिर होते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। बच्चों एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। आकृति 6.44। और बच्चों ये भी मालूम है कि नहीं 6.44 क्यों है ये आकृति का? क्योंकि इसका मतलब है छठा ये चैप्टर है
और इसमें 44वां फिगर है ये। इससे पहले 43 त्रिभुज या कुछ भी आकृति आ चुकी है। अब आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। पहली बात तो सुनो, इसने जो पहली लाइन लिखी ना, आधार BC पर दो त्रिभुज, तो ये ध्यान खींचने के लिए है कि हे बच्चों BC का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल BC दोनों में यूज आएगा। रचना कैसे करेंगे समझिएगा जरा। सवाल नंबर 3 कीमती सवाल है, कैसे करेंगे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इसमें बच्चों A पता नहीं कहां है, C कहां है, उसके अनुसार ही चलना। ठीक है, अपनी इच्छा से नहीं लेके चलना, फिगर के अकॉर्डिंग ही चलना। यहां A है, यहां C है और यहां B है और यहां D है। A B D C। अब ये देखो आप चक्कर पड़ जाएगा, नहीं तो ABCD नहीं है ना लगातार। ABDC नहीं है यहां पे, ये थोड़ा अलग मामला है। ठीक है, ABCD लगातार अगर आप बोलेंगे तो वो नहीं है, यहां पे थोड़ा अलर्ट होके दीजिए। विकर्ण कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसमें? O पर। इसको उतारना बाद में, पहले समझ लो कीमती सवाल है। यस, और इस छठी के बाद में मैं लूंगा 8वीं एक्सरसाइज। छुट्टियों का दौर बीच बीच में आ रहा है, आता रहेगा, चलता रहेगा। यस, ये O, यहां पे कोई समांतर वगैरह कुछ नहीं दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है मैं, आप लोग लिख लेंगे एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ये और ये बने हुए हैं। ठीक है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दिया है में आ जाएगा। अब आप स्वयं लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए और सिद्ध क्या करना है वो हम लिख रहे हैं। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। यह सिद्ध करना है, AO अपॉन DO। फिर से देखिए, एरिया ऑफ ABC ABC और DBC DBC, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा। इन दोनों का अनुपात AO अपॉन DO हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम यहां रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे बच्चों? A बिंदु से एक लंब एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर एक इस पर ड्रॉ कर रहे हैं हम, और D बिंदु से इधर ड्रॉ कर रहे हैं, लंब खींचा। A से BC पर, D से BC पर लंब खींचा। वो लंब क्या करेगा? यहां पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो वो लंब ऊंचाई का काम करेगा। कुछ बच्चों का कहना है सर समझ नहीं आया, इधर इधर देखो, अब आएगा समझ में। रचना हम इसमें करेंगे। बच्चों आप तो सोच लिया करो कि सर समझ नहीं आया, आवाज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये हमने लंब डाला इस पे, ये यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इनके नाम हम लिख देते हैं। इस बिंदु का नाम O है ही ना बच्चों, तो इसको AM और इधर DN, ये रचना के पद हो गए। रचना AM लंब BC एवं DN लंब BC खींचा। खींचा, ये ब्रैकेट नहीं मानना, BC का C है। उपपत्ति, उपपत्ति
उत्पत्ति। समझिए, पहले हम आप लोगों को रफली आइडिया दे दें, थोड़ा सा संकेत। इधर देखो, ध्यान दो, ये जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बोल रहा है ना, वो हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई यूज लेंगे। इधर भी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसमें भी बीसी है और इधर वाले में भी बीसी है, दोनों में बीसी। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमें। इधर प्रतियोगिता में केवल क्या रह जाएगा, am अपॉन dn। ठीक है, सिद्ध करना था AO अपॉन DO। तो ये जो दोनों छोटे छोटे से त्रिभुज दिख रहे हैं ना बच्चों आप लोगों को, और ये दोनों छोटे छोटे से, इन दोनों त्रिभुजों को हमारे को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो समरूप सिद्ध करने से AM और DN रिप्लेस हो जाएंगे AO और DO में। समरूप सिद्ध कैसे होगा वो भी सुन लो, कि 90-90 के बराबर, और ये तो शीर्ष अभिमुख कभी भी कह सकते हैं बेचारे को। शीर्ष अभिमुख कोण कभी भी बराबर बोले जा सकते हैं। जब दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो वहां पे शीर्ष अभिमुख कभी भी लिए जा सकते हैं। तो अभी ये था रफली आइडिया। अब हम इसको लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। एक बात पुनः हम याद दिला दें, ये कीमती सवाल है। 1/2 इंटू बेस हमने बोला BC लीजिए, और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई AM, ऊंचाई हमेशा लंबवत दूरी ली जाती है, AM। AO ऊंचाई नहीं है, AM लंब। और यहां पे भी 1/2 आधार BC गुणा ऊंचाई DN। 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, क्या बचा, AM अपॉन DN। उतार लीजिए, यहां तक सवाल का समीकरण नंबर 1 हो गया। यहां तक उतारिए जल्दी से। उतारिए बच्चों जल्दी से। अब देखो, जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो दो छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं ना बच्चों, इनको हमें समरूप सिद्ध करना होगा। किस लिए, AM और DN को रिप्लेस करने के लिए, AO और DO में बदलने के लिए। तो आइए इन दोनों छोटे त्रिभुजों को ले हम। त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में क्या क्या चीजें समान है, AOM कोण AOM बराबर कोण AOM बराबर कोण NOD। कारण शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। यस, उतारो पहले तो यहां तक तो उतारो आप लोग, उतारिए, यहां तक उतारिए जल्दी से। उतारा बच्चों, यस। शीर्ष अभिमुख कोण, अब देखिए इधर, ये 90-90 के बराबर, तो यहां पे कोण
AMO बराबर कौन, AMO बराबर कौन, DNO, DNO प्रत्येक समकोण, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक समकोण भी लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर आ गए ना बच्चों, यहां पे दो कोण बराबर आ गए। ठीक है, तो दो कोण बराबर आने से क्या करेंगे, त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO। किस कारण से हुए ये समरूप, किस वजह से हुए, AA समरूपता से, AA समरूपता। और जब ये समरूप हो गए बच्चों, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, AM बटे DN बराबर AO बटे DO। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। कारण क्या है इसका, हमने आपको संकेत बता रखा है CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जब हमने सिमिलर ले लिया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, और हमें यही तो करना था। ये AM अपॉन DN हमारे पास में आ चुके थे, और हमारे को जो सिद्ध करना था वो AO अपॉन DO करना था, AO अपॉन DO। ठीक है बच्चों, अब केवल इतना सा करना है समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या हुआ, बस जो सिद्ध करना है वो चीज हम लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से इसकी अगली लाइन बच्चों यही हो जाएगी, डायरेक्ट जो हमें सिद्ध करना था वही अगली लाइन हो जाएगी। 1 व 2 से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, इति सिद्धम। यस, उतारिए जल्दी से, कुछ बच्चे हमारे पीछे रह जाते हैं उतारने के मामले में। और बच्चों ये थोड़ा सा शुद्ध लिखने की कोशिश कीजिए। आप में से कईयों की कॉपीज हमने देखी, कुछ कहीं आपके समरूपता, कहीं CPST की जगह कुछ उपपत्ति की जगह पता नहीं कुछ क्या लिख रहे हो, शुद्ध लिखिए। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। एकांतर कोण क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, शुद्ध लिखिए थोड़ा सा। कभी कभी हमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, हो सकता है ऐसा, लेकिन चूंकि आप और हम मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हम आपकी मदद के लिए पूरी तरह से सजग हैं। कीजिए, उतारिए जल्दी से। और बाकी इसी तरह के सवाल है बच्चों, कहीं अनुपात पूछा है, एक अंतिम सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें ऑब्जेक्टिव 8वां और 9वां सवाल। 8वें सवाल में ABC और DBC दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि DBC का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से 9वें सवाल में भी ABCD में से आपको सेलेक्ट करना है, तो आप वो बखूबी ये सवाल कर सकते हैं। जल्दी से जिन बच्चों ने ये सवाल अभी तक नहीं उतारा है उतार लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ABC अपॉन एरिया DBC हमने लिया था 1/2 BC इंटू AM 1/2 BC इंटू DN। यहां BC से BC कैंसिल हो रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, तो AM अपॉन DN हमारे पास में है जो समीकरण नंबर 1 है। त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में कोण AOM बराबर कोण NOD, इधर कोण AMO बराबर कोण DNO। जब दो कोण समान हैं, शीर्षाभिमुख कोण और प्रत्येक कोण समकोण की वजह से, तो ये समरूप हो गए। समरूप होने से इनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। उससे समीकरण 1 व 2 से हमारा ये पार्ट सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, बचे हुए सवाल आप लोग स्वयं हल कीजिएगा, और अगली बार जब हम मिलेंगे बच्चों, में भी ऐसा हो सकता है 22 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से आप लोगों की क्लासेस हमारी नहीं हो पाए। 22 अभी प्रस्तावित वो है, अगर कहीं कार्यक्रम बदला तो हम हाजिर हो जाएंगे आप लोगों की सामने
आप अगली क्लासेस लेके, अदरवाइज अगली क्लास फिर हमारी एक अगली क्लास में भी सैटरडे को हो सकती है, शनिवार को। तो 6.5 वो कीमती एक्सरसाइज है बच्चों। चूंकि पिछले साल, अभी 2016 में, पिछले साल से मतलब है आप 2017 का पेपर देंगे तो 2016 में 6.2 पे आधारित था। तो इस साल आप लोगों के या तो इस तरह के सवाल या फिर 6.5 जो अब हम लेंगे उन पे आधारित सवाल आने की संभावना ज्यादा है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, उतार लिया होगा। अगली क्लास में 6.5 लेके फिर से हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।